हेलो एवरीवन। आजकल क्या है कि एक फैशन बन गया है ये बताना कि एस्पिरेंट्स को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और इतने सारे वीडियोस हैं इसके ऊपर कि सुबह पढ़ाई करो तो बहुत अच्छी होगी, रात को पढ़ाई करो तो बहुत अच्छी होगी, हाइलाइटर के साथ पढ़ाई करो, ठीक है ना, ये स्टेप को फॉलो करो, उस स्टेप को फॉलो करो। और जितने ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही हैं कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा क्रिएट होता जा रहा है। सही है। तो पढ़ाई का तरीका क्या है कि सुबह पढ़ें रात को पढ़ें। अब से कुछ समय पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। अब क्या है, ये एक फैशन हो गया है। जो मैं जितना मैं समझ रही हूँ, जितना मैंने पढ़ा है ना, अपने नेट पीएचडी और सिविल की तैयारी के दौरान, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मैं जिन चीज़ों से को मैंने पसंद किया है और जो स्टेप्स मैंने फॉलो करे हैं मैं वो बताती हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि किस समय पढ़ाई करें। देखिए, इस दुनिया के अंदर हर एक बच्चा अलग है। कोई रात को बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है, कोई सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है। जो आपको परफेक्ट लगे कि इस समय हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, फोकस बहुत अच्छा है, उस समय पढ़ाई करो। डोंट इमिटेट एनीवन, जस्ट इंस्पायर, और इंस्पायर बाय दोज हु गेट सेलेक्टेड और फ्रॉम योर टीचर्स। ठीक है। दूसरी बात, एक आजकल एक और चीज़ का फैशन है कि अपना वो दिखाया जाता है, अपना कमरा दिखाया जाता है, टेबल पूरा एक अरेंज टेबल दिखाई जाती है ना। और कि हम यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, ये हाइलाइटर हम यूज़ करते हैं, इतने से इतने मेरा ये टाइम टेबल है। पढ़ते होंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग ऐसे पढ़ भी सकते हैं, पर क्या सब इसी पैटर्न में पढ़ाई करते हैं कि टेबल पे बैठ के और चेयर अरेंज करना उसी तरह से पढ़ाई होती है? नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो चेयर टेबल, बिल्कुल अच्छी बात है, उस तरह से पढ़ाई करो, लेकिन आप परमानेंट उस पर नहीं पढ़ सकते हो, तो इमिटेट मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है, पढ़िए। अपना कमरा अरेंज करिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फर्श पे बैठ के पढ़ना है, वहाँ पढ़िए। आपको अपने बेड पे पढ़ना है, वहाँ पढ़िए। आपको अपनी बैल्कनी में पढ़ना है, आपको गार्डन में पढ़ना है, आपको अपने खेत में जाके पढ़ना है, ट्यूबवेल पे पढ़ना है ना, खाट पे लौट के पढ़ना है, जैसे मर्जी वैसे पढ़ाई कीजिए। अगेन आई एम सेइंग, डोंट इमिटेट एनीवन। एक और चीज़, हाइलाइटर पे बहुत फोकस हो रहा है। ये हाइलाइटर हम कलरफुल यूज़ करते हैं, इनसे क्या है, अलग अलग दिखता है। क्यों भाई? अब से जब पहले हाइलाइटर नहीं होते थे तो पढ़ाई नहीं होती थी क्या? और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे? नहीं। आप सिंपल पेंसिल यूज़ कीजिए, निशान लगाइए, पढ़िए। एक और चीज़, नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स पे बहुत फोकस है। नोट्स किस तरह से बनाएं, एक बुक ली नोट्स बन, ऐसा होता है? नहीं। आप पहले समझिए तो सही ना उस चीज़ को, पहले पढ़िए, कुछ बुक्स को और रेफ़र कीजिए। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स क्या होता है, आप 4-5 बुक्स आपने कलेक्ट करी, उनमें से कुछ तैयार किया, वो हो गया आपका नोट्स, ठीक है ना। या जब आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लिया, एग्जाम से पहले जब आप उसको तीसरी चौथी पाँचवीं बार जब रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपने निकाल लिया, वो हो गया नोट्स। सही है। इस तरीके से पढ़ते हैं। सही है। तो इमिटेट मत करो किसी को भी, किसी को भी इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम जो आप, दुनिया में क्या होता है देखो, आप अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिएगा। जब आप स्कूल में थे, स्कूल क्योंकि सबसे बेस्ट होता है, आपको वो सारी चीज़ें याद रहती हैं, है ना। क्या होता है, ये कॉलेज कॉलेज का चलो लास्ट ही है, थोड़ा सा आपके पुराना उसको याद करो। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास के अंदर टीचर समझाता है तुरंत समझ जाते हैं। सही है। कुछ बच्चे होते हैं जो उसके बाद टीचर के जाने के बाद अपने फ्रेंड से पूछते हैं, जो साथ में बैठा होता है, भाई ये क्या बताया, इसको बताओ। सही है। कुछ बच्चे होते हैं जो घर पे आने के बाद फिर पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये समझाओ, ये नहीं आया समझ में। और कुछ बच्चे होते हैं जो फिर ट्यूशन भी जाते हैं। अब सब क्या है, ये चारों टाइप के जो बच्चे हैं, क्या ये एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं? घंटे आप कैसे डिसाइड करेंगे? एक बच्चे ने 10 घंटे पढ़ाई करी, एक ने एक बता रहा है मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, एक बता रहा है मैं तो 3 घंटे पढ़े। आप होगे कंफ्यूज, इसने इतने घंटे पढ़ा है, मैं क्या करूँ? अरे नहीं भाई, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ देखिए ना, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझिए कि मैंने इतना पढ़ा, इतनी देर में मुझे याद हो जाता है,
तो मैं इतना पढ़ूँगा। ट्रस्ट योर सेल्फ इज़ द ओनली मंत्रा टू सक्सीड इन एनी एग्ज़ाम। सही है? तो मैं बार बार एक ही लाइन बोल रही हूँ, अपने पे ही भरोसा कीजिए, इमिटेट मत होइए किसी से भी, ठीक है? यूट्यूब क्या है, मैं भी यूट्यूब का वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैंने इस वजह से वीडियो बनाना शुरू करा, मैंने देखा है कि बहुत कुछ कन्फ्यूजन की एक लहर आई हुई है और बच्चे उसमें खो जाते हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ बिट अपने कुछ बच्चों को मैं सिखा सकूं। तो अपने पे ट्रस्ट कीजिए, आपके हिसाब से जो सही तरीका है, बिकॉज एवरीबडी इज़ डिफरेंट, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, ठीक है? सो पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। फैशन नहीं है पढ़ाई कि आपको अलग अलग वो जो मेरे को तो उसका वो भी नहीं पता है क्या बोलते हैं उसको, जो अलग अलग कलर के वे आते हैं उसमें फिर वो दिखाते हैं, वो भी दिखाए जाते हैं कि ये इस पे पेज पे मैंने ये लगा दिया। अरे भैया मैंने तो आज तक लाइफ में उसको यूज़ नहीं किया है। सही है? तो कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई फैशन नहीं है। पढ़ाई जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, आपके माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन। जिस समय आपको लगता है अच्छा पढ़ना है उस समय पढ़िए, बस मेरे कहने का मतलब ये है। तो उम्मीद करती हूँ आपको शायद इससे कुछ प्रेरणा मिले पढ़ाई करने की, और बस पढ़ाई कीजिए। एन्जॉय द प्रोसेस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।